संजय जी। संजीव जी बोलिए अब। अच्छा, अब मैं सुधांशु जी का प्रवचन सुन रहा था और सुधांशु जी नीति की बात करते हैं, सुधांशु जी सिद्धांत की बात करते हैं। तो सुधांशु जी जब पीडीपी से सरकार बनाए थे जम्मू कश्मीर में, तब तो पता नहीं क्या क्या कहते थे। अगर वो स्टेटमेंट दोहरा दूं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, लेकिन उसके साथ सरकार बना ली। और जब किसी ने किसी चैनल पे था, जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा तो मैं तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना ली थी। तो हमारा कोई नीति नियत इसमें, सत्ता के सामने हम नीति सिद्धांत नहीं देखते हैं, एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री क्या क्या कहते थे अजीत पवार के बारे में, प्रफुल्ल पटेल के बारे में, शुभेंदु अधिकारी के बारे में, इनके पार्टी के लोग क्या कहते थे, नीतीश जी के बारे में क्या कहते थे, फिर किस मुंह से अपने पास शामिल करा लिए समझ में नहीं आया। और फिर इनके पास जब आ गए तो सारे के सारे ईमानदार बन गए, वो समझ में नहीं आया। तो वो नीति क्या थी, वो नियत क्या थी, एक ग्राफिक्स। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं, एक बात समझिए, आज संजय सिंह जी को बिल का अपोज नहीं कर पाया ईडी, तो इसका मतलब है कि ईडी फर्जी तरीके से उनको जेल में बंद रखा था ना। क्यों संजय सिंह को जेल में बंद रखा था? क्योंकि संजय सिंह प्रधानमंत्री की पोल खोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की अदानी से दोस्ती क्या है। तो अगर सवाल खड़ा कर दिया तो जेल में बंद कर दिया। तो अगर सवाल पूछने वाले को जेल में बंद कर देंगे, अगर सवाल पूछने से आपको डर लगने लगे, तो इसका मतलब जनतंत्र खतरे में है ना। फिर विधायिका नहीं रही, फिर कार्यपालिका नहीं रही। तो अगर विधायिका कार्यपालिका नहीं रही तो फिर जनतंत्र कैसे सुरक्षित है? तो ये तो बड़ी लड़ाई है। और जब ये बड़ी लड़ाई है तो सभी पार्टी इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, क्योंकि देश तानाशाह के हाथ में ना चल जाए। और देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है। और मैं कभी नहीं देखता कि आप इनसे, आप कभी बगल में सवाल पूछ लें कि भैया ये इतने ईमानदार, पहले जिसको बेईमान कहते थे, अच्छा? उसको कैसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और आप बिल्कुल नहीं पूछते इनसे कि भाई जिस ईडी के आपके जरिए आप कहते थे बड़ा घोटाला, बड़ा अशोक चव्हाण से लेके अजीत पवार तक बिल कैसे मिल गई? सुनिए, तो पत्रकारिता, फिर संजीव झा जी, हाँ, फिर पत्रकारिता अजीत पवार से लेके अशोक चव्हाण तक अब सारी उम्मीद बीजेपी को जवाब देना होगा। तो अगर जैसे आपको देना होगा, जनता जवाब देगी। कि अगर समझिए लोकतंत्र के 4 स्तंभ में 4 पांव में 3 पांव टूट गया हो, तो फिर लोकतंत्र खड़ा कैसे रहेगा? संजीव जी, तो अब ये लड़ाई लोकतंत्र को खड़ा रखने की है, संजीव जी। और इसीलिए हम पहले अपनी बात पूरी कर रही हैं, लेकिन बात संविधान जनतंत्र की आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं। बात अगर संविधान जनतंत्र की आ जाएगी तो हम हर तरह की सैक्रिफाइस से, हर तरह की कॉम्प्रोमाइज, यही बात तो आपने रामलीला मैदान में कही थी, क्योंकि देश को बचाना है। बातें रहेंगी। संजय जी, आपको याद है, आप थे तब भी, मुझे याद, बिल्कुल कहा था, रामलीला मैदान में भी यही कहा गया था, देश को बचाना है। बिल्कुल था। आई एम स्पीकिंग। हाँ, देश को बचाना है, कहा था जोर से, देश को बचाना है। हाँ, यही था, इसलिए कहा था देश को बचाना है। कांग्रेस चोर है, शीला दीक्षित चोर है, सोनिया गांधी को जेल में डालो, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये सब हुआ था। लेकिन अब उन्हीं के साथ खड़े हैं संजीव, जब हमने देश को बचाने की बात उसी के साथ खड़े हैं। आज आप सुन तो लीजिए, कैसे करूं भरोसा? सुधांशु जी के साथ खड़े हो गए, सुधांशु जी के साथ खड़े हो गए, अब सुधांशु के साथ आप खड़े हो गए। अब देखिए ना कि जब हमने देश को बचाने की जब आप कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं कहां जाऊं? तब हमें उस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाएंगे। बोलने की आजादी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, उनसे भी पूछ रहा हूं। आज जब किसान आंदोलन कर रहा है, हाँ, आप सुनिए ना, जब किसान आंदोलन कर रहा है, तो इनके एक गृह राज्य मंत्री के बेटे गाड़ी चला देता है उस किसानों पर, हजारों किसानों की मौत हो जाती है। तब मैं कहता हूं कि देश का जनतंत्र खतरे में है। आप एक बात मान लीजिए सर, जो आज बोल पा रहे हैं, अगर ये दोबारा आ गए ना तो ये बोलने की आजादी आपको छीन ली जाएगी। संजय पूर्व सांसद कुछ कह रहे हैं। सुधांशु जी आ रहा हूं, 30 सेकंड दे दीजिए संजय जी को। चुनाव लड़ना, ओके, अभी भी पाकिस्तान से सीखा है चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। ये सब पाकिस्तान से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है किसी को भी। तो देश को पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये देश पाकिस्तान नहीं बनेगा। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा सब बाद में है। संजय डालवे, संजय जाएंगे क्या? बोलिए संजय जी, क्या करिए? बोलिए संजय जी, नाराज मत होइए, आप वरिष्ठ हैं। सबसे पहले 2 चीज, मैं 2 पॉइंट दूंगा मैं। हाँ, बोलिए। 3 आप चुप रहेंगे, अगर ये बोलते रहेंगे तो अरे कोई नहीं बोल रहा, बोलिए, आप सीनियर है सबसे। टॉकिंग। अच्छा बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। व्हाट द हेल इज दिस? अच्छा बोलिए सर। मैं 2 पॉइंट बोलना चाहता हूँ। इसका पहला तो, ये पैरेट किसको बोला गया था, किसकी रिजीम में बोला था? सीबीआई को कोर्ट ने बोला था पैरेट। किसने बोला था? एजेंसीज का दुरुपयोग कौन करता था? कांग्रेस पार्टी करती थी। वो पैरेट बोला गया था, कोर्ट ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। दूसरा,
इमरजेंसी में डीएमके को एंटी नेशनल पार्टी बोला गया था और इमरजेंसी में वो इमरजेंसी के खिलाफ थे। डीएमके ने उसमें काफ़ी काम किया था इमरजेंसी के खिलाफ और मेरे फ्रेंड जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिल के काम किया था और आज उसी डीएमके के साथ सरकार बनी हुई है। तो क्या किसकी बात हो रही है? सारे ऐसे हैं जिसको जो मतलब होता है, जिसको जो फायदा होता है उसके साथ बना लेते हैं। हमाम में सब बराबर आज की बात करें, आज इसकी बात करें, उसकी बात करें। आपने डीएमके में क्यों बनाई थी सरकार? क्यों बनाई आपने डीएमके के साथ सरकार? यूपीए में बनाई थी ना आपने, और वही डीएमके जो कि एंटी नेशनल बोला था। पॉइंट टेकन संजय जी। सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं, पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद। पॉइंट टेकन संजय जी, सुधांशु त्रिवेदी एंड संजीव झा। यस, देखिए संजीव जी ने जो बोला और संजय जी ने, बस दो ही लाइनें कहना चाहूंगा। संजीव झा जी ने जो बोला, मैं उनको बिल्कुल अभिवादन करता हूं कि जेल जाने वाली बात के ऊपर वो तुरंत बच के निकल गए, यानी सब स्वीकार कर लिया कि ये जेल ये लोग पहले जाते रहे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसके अपने संविधान में एक व्यवस्था थी कि इनका जो संयोजक होगा, यानी जो इनकी पार्टी का अध्यक्ष है, वो बस एक ही टर्म के लिए रहेगा और एक टर्म से अधिक वो नहीं रहेगा। 2 या 3 साल थे। फिर केजरीवाल जी बने 2012 में, फिर कहा गया नहीं वो चुनाव आ गया इसलिए और आगे रहेंगे 2014 में, फिर 2015 में कहा गया चुनाव आ गया इसलिए आगे रहेंगे, फिर कहा गया 2019 का चुनाव और आगे रहेंगे, और 2021 में आम आदमी पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन करके वो क्लॉज ही हटा दिया। यानी अब शी जिनपिंग मॉडल के तहत ताजिंदगी केजरीवाल जी अध्यक्ष रहने चाहते हैं। कहा गया इसीलिए कि जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति ये गुण तीन। जैसे लोग संगत में बैठे थे लालू जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, तो वैसे ही हो गए कि अब भाई मैं और उसके बाद मेरी पत्नी आगे रहेंगी। अब जो संजय जी ने बात कही तो उससे मुझे एक बात याद आया। डीएमके के साथ जानते कांग्रेस का क्या रिश्ता रहा था? आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। पंकज जी आपको जरूर याद होगा गुजराल सरकार क्यों गिरी थी। जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि राजीव गांधी जी की हत्या में डीएमके के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, और कांग्रेस ने कहा था कि जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट राजीव गांधी की हत्या में है उन लोगों से यूनाइटेड फ्रंट अपने को अलग करे, वरना कांग्रेस समर्थन नहीं जारी रखेगी। मैं फिर कह रहा हूं, दिसंबर 1997 में कांग्रेस ने इसलिए समर्थन वापस लिया कि डीएमके कैसे है, और यह जांच कमीशन की रिपोर्ट में साबित हुआ। आ रहा हूं संजीव, आ रहा हूं। आज राजीव गांधी को भी भूल गए, हत्या का विषय भूल गए। अरे साहब, सत्ता के लिए कुछ करने को तैयार हैं, सब मुद्दे दरकिनार हैं। और मैं एक और बात बता दूं, ये सब मोदी विरोध और लोकतंत्र बचाओ तो बहाना है। अच्छा, अपने परिवार और अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाना है, भ्रष्टाचार को बचाना। पंकज शर्मा जी, संजीव जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा आपके पास। भाटी जी आ रहा हूं। पंकज जी देखिए, सुधांशु जी ने कहा कि ये लोग पहले से जेल जाते रहे हैं और कोई इनको हमारी सरकार ने नहीं भेजा, पहले से ये लोग जेल आते जाते रहे। सुधांशु जी, वो एक जमाना था जब सत्तारूढ़ दल के लोगों के खिलाफ भी जांच एजेंसियां ऐसी कार्रवाइयां करती थी, लेकिन इस बात की दाद देनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि उन्होंने 2014 से 2024 तक अपने लोगों को जमकर संरक्षण दिया। 50 खून माफ, कोई कुछ भी कर दे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक बात आदरणीय संजय डालमिया जी को मैं कहना चाहता हूँ, हम सबके आदरणीय है, वो ब्रिटिश इंडिया के लाहौर में जन्मे हैं, 80 साल की उनकी उम्र है, जो दुनिया उन्होंने देखी है, इन्हें लोगों ने देखी होगी। अर्थशास्त्र के विद्वान भी हैं, संसद में रहे हैं, बैंकों का संचालन उन्होंने किया है। तो आज संजय जी को हमारी अर्थव्यवस्था की हालत जितनी बदतर है, जितनी भयावह बेरोजगारी है, बेतहाशा महंगाई है, इसके पीछे क्या कारण है, ये संजय जी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो आज बैंकों की दुर्दशा देखकर उनको बड़ा क्षोभ होता होगा, और आज संसद में जिस तरह बिना बहस के विधेयक पारित होते चले जाते हैं, आ रहा हूं संजय जी, देखकर भी उनको आ रहा हूं संजय जी, कमिंग। तो उनकी एक स्थिति पर एब्सोल्युटली रॉन्ग वो कह रहे हैं, लेकिन